नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पूर्व न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पसमानदा मुस्लिम समाज की स्थिति आदिवासी हरिजन दलित से भी दयनीय है। इस समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति बद से बदतर है। इस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान की धारा 341 में लगाई गई आरक्षण की रोक को समाप्त कर मुस्लिम पसमानदा को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उपरोक्त उद्बोधन सेवानिवृत्त प्राचार्य साबिर अली ने व्यक्त करते हुए आगे कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर विभिन्न राज्यों में पसमानदा मुस्लिम समाज की स्थिति अनुसार इसे लागू कर सकती है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में मुस्लिम जनसंख्या का 85% मुस्लिम पसमानदा में आता है, जो बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी तरक्की के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में अनेकों बार उल्लेख किया है। उपरोक्त कार्यक्रम पसमानदा मुस्लिम पर परिचर्चा एवं निबंधन प्रतियोगिता का आयोजन मदरसा मोहम्मदिया जुन्नार देव में किया गया था, जिसमें नगर के शासकीय नंदलाल सूद स्कूल, पंडित रविशंकर स्कूल एवं मदरसा मोहम्मदिया के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके समापन पर विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला छिंदवाड़ा के पसमानदा जिलाध्यक्ष आरिफ शाह ने अपने उद्बोधन में मुस्लिम समाज को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। बच्चे हमारे आने वाले मुस्तकबिल में मदरसा मोहम्मदिया की जितने भी कारकुनदे हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका खैर मकदम करता हूं कि आने वाली नस्लों को बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। आज मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है आज हमको अच्छी शिक्षा लेने की। हमारे बच्चे कलेक्टर बने, एसडीएम बने, मजिस्ट्रेट बने और डॉक्टर बने। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है कि जात के वजह से हमारा आरक्षण रद्द किया है, इस वजह हमको सरकार में नौकरियां नहीं मिलती और हमारे जो कम पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि भैया तुमको नौकरी मिलना नहीं तो ज़्यादा पढ़ा के टाइम क्यों खराब करें। जबकि आज के ज़माने में अगर हमको लड़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो औजार है हमारे पास वो शिक्षा है। अगर हम शिक्षित होंगे, हमको यानी शासन की योजना की जानकारी होगी, कानून मालूम होगा हमको कि हम पढ़ेंगे तो हमको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, नीट पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित होने के लिए हमारे समाज को जो है ये पसमानदा है, ये जो भी है, उन जिनकी जरूरत है कि भाई ठीक है ये पसमानदा मुसलमान है, उनकी कैसी मदद की जाए। इस्लाम में तो बना हुआ है, जाब्ता बना हुआ है, ज़कात का जाब्ता बना हुआ है कि जो हमारे पिछड़े हुए हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाने के लिए ज़कात का पैसा दें, उनको पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ाए। आज हमारे बच्चे 12वीं तक पढ़ लेते, उसके बाद पैसा नहीं रहता। अभी एक बच्ची हमारे दमुआ की है, 12वीं पढ़ ली लेकिन कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन नहीं है। वो लाडली लक्ष्मी वाली है, उसका पैसा नहीं मिला, परेशान हो रही है। आज हमारी कौम के लोग उसको मदद भी नहीं कर पाते, जबकि अल्लाह ने जिसको नवाजा है। मेरी उनसे मौजवाना गुजारिश है कि ऐसा जब मंजर आता है कि हम शासन की तरफ मुंह न देख के आगे बढ़े और इस काम में आगे लगे कि हम अपने बच्चों को कैसी उच्च शिक्षा दिला सकें। इसके लिए सबको तैयार करना पड़ेगा और ये बहुत अच्छा मंच है जिसमें क्या है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई आदमी जो है दुनिया में आया है तो कुछ अच्छे काम करके जाए। कोई अच्छा, जैसे कोई पौधा लगाता है उसके तो आज हम आम का झाड़ लगा रहे हैं, हम आम तो खाएंगे नहीं लेकिन उसका फायदा दूसरों को मिले। आज हम ये बच्चे हैं, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए में गौर करेंगे और ये पढ़ के डॉक्टर और कलेक्टर बनेंगे तो लोगों को नफा पहुंचाएंगे, उसका फायदा हमारे कब्रों में मिलेगा। तो भाई हम इस और कोशिश करें कि हमारे बच्चों को ऐसा मुस्तकबिल में कैसे पढ़ाए, कैसी उनकी रहबरी करे, उनकी दिलचस्पी कायम है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, तो उसका एक टोटल मार्गदर्शन हो कि भाई आपको नीट की परीक्षा, अभी कर्नाटक में भी हमारी नातन गई है, वहाँ पर सारी व्यवस्था है, मतलब गरीब बच्चों के लिए भी व्यवस्था है, जो हाफिज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था। तो सारी मालूमात हमारे यहाँ जो है एक जगह होना चाहिए और हम कोशिश करें
कि हमारे जुन्नार तो ब्लॉक से कम 8-10 बच्चों को तो इस लायक पढ़ाए हम कि वो कलेक्टर में फाइट कर सके, डॉक्टर में फाइट कर सके, या और अन्य कोई हायर एजुकेशन में उनका नाम हो। और जुन्नारदों का और हमारे जो यहाँ एतराफ़ के मुसलमान हैं तो कम से कम करें कि इनकी जो मेहनत है, इतने बच्चों को कम से कम हमारे 10 बच्चों को हमने डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर ये बनाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आप बातें कम हो, काम ज़्यादा हो, इस पर अमल हो, और दूसरे तक जो कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है, नवाजा है, तो कुछ हिस्सा जो है कार्य में लगाए। बस